Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। इस वीडियो लेक्चर में हम एक ट्रिक के बारे में जानेंगे जिस ट्रिक की हेल्प से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 15 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस इस ट्रिक को यूज़ करने से पहले आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है और ये ट्रिक को यूज़ करना है। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। इस ट्रिक को जानने से पहले आप सबको 1 से लेकर 10 नंबर तक के नंबर का स्क्वायर पता होना ज़रूरी है। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। वही बात करें तो जैसे किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है तो 0 के स्क्वायर में आता है लास्ट में 0। 1 और 9 का जब किसी भी लास्ट का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आता है 1। 2 और 8 ऐसे नंबर हैं इनका स्क्वायर में लास्ट डिजिट आता है 4। 3 और 7 नंबर ऐसे हैं जिसके लास्ट में नंबर आता है 9। 4 और 6 में आता है 6 और 5 में 5 ही आता है। अब इसको ईजिली कैसे याद रख सकते हैं? इन सब का प्लस क्या होता है? 10। 0 का 0, 1 और प्लस 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10 और यहाँ सिंगल 5 है। 0 और 5 का एज इट इज, बाकी सब का क्या आता है? जो लास्ट डिजिट है वो उस तरह से आते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके रूट के ट्रिक को अच्छे से समझते हैं। बात करते हैं 225 की। अब स्क्वायर रूट है तो इसलिए नंबर को लास्ट के 2 डिजिट से बाइफरकेट कर देना है। अब देखना है 5 लास्ट के किसके डिजिट में आता है। तो 5 जैसे हमने पढ़ा था 5 के ही नंबर में आता है तो इसलिए यहां पे 5 लिख दिया। बात करें अब रिमेनिंग नंबर क्या बचा? 2 किसके स्क्वायर में आता है? तो ये देखना है कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर के इक्वल या उससे कम होता है। तो यहां देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 है तो यहां पे है 1 और आगे 4 आ रहा है। पर बात है यहाँ 2, तो 2 से छोटा आता है 1, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है? 1 के। और इसी के साथ ये आंसर हो गया आपका 50। तो ये आएगा आंसर 50। नेक्स्ट बात करें तो अगला एग्जांपल लेते हैं 324। 324 में फर्स्ट स्टेप क्या है? नंबर के लास्ट 2 डिजिट से लेके नंबर को बाइफरकेट कर दिया। अब 4 का लास्ट डिजिट, जब लास्ट डिजिट 4 हो तो वो किसके आता है? 2 और 8 के। तो इस तरह से हमने 2 इसमें लिख दिया, 2 और 8। अब हमें नहीं पता कि 2 है या 8, इसको नेक्स्ट स्टेप से जानेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो रिमेनिंग नंबर बचा 3 जो है इससे छोटा किस नंबर का स्क्वायर है? तो 3 से छोटा सिर्फ 1 का ही स्क्वायर है तो 1 लिख दिया और यहां पे 1 लिख दिया। 12 और 18। अब हमारे पास 2 आंसर हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है? अब इस चीज को चेक करने से पहले क्या करना है, जैसे यहां पे 1 है, जो यहां पे नंबर आएगा 1 इसको लिख दिया। अब 1 से आगे का नंबर क्या होता है? 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 आ गया। अब देखना है जो आंसर आया मल्टीप्लाई का, अगर ये आंसर बड़ा है तो बड़ा आंसर हो जाएगा, अगर ये छोटा है इसके कंपैरिजन में तो छोटा। अब बात करें यहाँ पे है 3 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कितना है? 2, तो इट मीन्स ये बड़ा है तो इसलिए ये बड़ा आंसर। तो 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 का, तो इसलिए 18 आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास 576 है, लास्ट 2 डिजिट से क्या किया? बाइफरकेट कर दिया। अब आता है 6 किसके लास्ट डिजिट में होता है? 4 और 6 के। तो एक तरफ 4 लिख दिया और एक तरफ 6। अब हमें नहीं पता कि 4 है या 6, किस में से सही आंसर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो यहां पे नंबर दिया है वो देखना है किसके स्क्वायर से छोटा है। अब 5 जो है वो 4 से बड़ा है बट 9 से छोटा है, तो 5 से छोटा क्या है? 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2 यहां पे पुट कर दिया, अब 2 यहां पे। अब हमारे पास 2 आंसर है। अब 2 में से सही कौन सा है? तो ये जो नंबर है 2 इसको लिखा और इससे आगे 2 के अगला नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 3, और ये आगे इनका मल्टीप्लाई 6। अब कंपेयर करना है कि ये बड़ा है ये छोटा। अगर गिवन क्वेश्चन का आंसर बड़ा होता है तो बड़ा, अगर गिवन क्वेश्चन का आंसर छोटा है तो छोटा। अब यहाँ पे है 5 6 से छोटा है, इट मीन्स ये नंबर इसके कंपैरिजन में छोटा है तो इसलिए 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, या कहें तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। अगले स्टेप में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब लास्ट के 2 डिजिट लिए बाइफरकेट कर दिया 21,
1 किस किस के लास्ट में आता है, 1 और 9 के। एक साइड 1 लिख दिया, एक साइड 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 15। ये नंबर जो है किसके स्क्वायर से छोटा है या इक्वल है। अब 15 जो है वो 16 से छोटा होता है, तो इससे छोटा है 9। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 यहां पुट कर दिया, 3 यहां पुट कर दिया। अब देखते हैं इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो 3 यहां जो नंबर आया था 3, इसके आगे का नंबर होता है 4, तो 3 4 जो हो गया 12। अब 12, ये नंबर बड़ा है 12 से, तो ये बड़ा है, तो इसलिए बड़ा आंसर, तो 39 आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो ये आएगा करेक्ट आंसर। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट लिए, बाइफरकेट किया। 1 किसके लास्ट में आता है, 1 और 9 के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 26। 26 किसके स्क्वायर के इक्वल है, इससे छोटा कौन सा है, तो 36 बड़ा होता है 26 से, तो इससे पीछे है 25 बड़ा है, 25 छोटा है 26 से, यानी ये नंबर इसके पास देखेंगे। तो 5, बात करें 5 की, तो ये 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 यहां पे लिख दिया, 5 यहां पे। अब देखेंगे कि दोनों में से सही आंसर कौन सा है। अब 5 है, 5 के आगे का नंबर होता है 6, 5 6 30। अब ये नंबर छोटा है इससे, अगर ये छोटा है तो इसका छोटा आंसर, अगर ये बड़ा होता तो बड़ा, पर यहां पे छोटा है, तो इसलिए 51 का स्क्वायर आएगा 2601, या इस नंबर का स्क्वायर रूट है 51। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये नंबर दिया है, लास्ट के 2 डिजिट्स को लेके बाइफरकेट किया। 9 किसके लास्ट में आता है, तो जैसे 9 की बात करें तो 9 आता है 3 और 7 की, 3 और 7 लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, 39 के नंबर के पास कौन सा है, तो 49 बड़ा है और 36 छोटा है, तो इसलिए 36। अब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 पुट कर दिया। अब हमारे पास है 2 आंसर, अब दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो ये नंबर 6 के अगला नंबर होता है 7, 6 7 जा 42। अब ये नंबर आया छोटा इन कंपैरिजन इस नंबर से, तो छोटा आता है, तो ये छोटा आंसर हो जाएगा, तो इसका 63 आंसर आएगा। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट है 63। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इस नंबर को बाइफरकेट कर दिया लास्ट के 2 डिजिट को लेके, तो लास्ट में डिजिट है 9। 9 किसके लास्ट में आता है, 3 और 7 के, एक साइड 3 लिखा, एक साइड 7 लिखा। अब आता है 59। 59 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 81 बड़ा है, 64 भी बड़ा है, तो 49 छोटा है, तो 49 इस नंबर के इक्वल या इससे छोटा देखना है, तो इसके छोटा आ गया 49। 49 किसका है, 7 का, 7 7। अब ये 2 आंसर में से सही कौन सा है, तो ये 7 का नेक्स्ट डिजिट होता है 8, 7 8 जा 56। 59 बड़ा है, तो इसलिए बड़ा नंबर आंसर। अगर 59 छोटा होता है इस नंबर से, तो छोटा आंसर, 59 बड़ा है तो 77, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आएगा 77। लास्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। जैसे ये नंबर दिया है, लास्ट के 2 डिजिट को लेके बाइफरकेट कर दिया। 4 लास्ट के किस में आता है, 4 लास्ट में आता है 2 और 8 के, तो एक साइड 2 लिख दिया, एक साइड 8। अब बात करें 84। 84 के इक्वल किसका स्क्वायर है या इससे छोटा, तो 100 बड़ा है, 81 छोटा है, तो 81 84 से छोटा है, तो ये 9 का आ जाएगा, तो 9 9 यहाँ पे आगे पुट कर दिए। अब 2 में से सही आंसर कौन सा है, तो जैसे 9 है, 9 का अगला डिजिट होता है 10, 10 9 जा 90। अब ये नंबर है छोटा, तो इसलिए छोटा आंसर, तो ये आया 92 का स्क्वायर जो है, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 92। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना स्क्वायर रूट के ट्रिक के बारे में, जिसके अंतर्गत हम 15 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,